सभी को राधे राधे। आज हम सुना रहे हैं प्रिया और आदित्य की लव स्टोरी। साथ में शेयर कर रहे हैं एक हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट, जिसे आप ज़रूर ट्राई करें। चाहे बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। तो आइए जानते हैं आदित्य और प्रिया का कैसा प्यार था। आदित्य और प्रिया एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, एक ही साथ पढ़ाई पढ़ते थे और कॉलेज में एक ही साथ बाहर निकलते थे। मतलब उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। यह उनके साल पढ़ाई का साल आखिरी बचा हुआ था। तो एक दिन प्रिया और आदित्य एक पार्क में घूमने के लिए गए। तब प्रिया ने आदित्य से पूछा कि आदित्य, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और तुम मुझसे शादी कब करोगे, या बस यूं ही प्यार करके छोड़ दोगे। तो आदित्य बोलता है कि प्रिया, आज तुम मुझसे ये कैसा सवाल पूछ रही हो। तो प्रिया ने कहा कि ये आदित्य, ये सवाल मैं तुमसे इसलिए पूछी क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, यानी कि बेइंतहा प्यार करती हूँ, और मन ही मन में तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। और अगर तुमने मुझे कभी छोड़ भी दिया तो मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊँगी। ये कहते ही प्रिया की आंखें आंसुओं से भर गईं। प्रिया को इस तरह रोता देख आदित्य ने पहले उसके आंसू पोंछे और फिर प्रिया को अपनी तरफ करते हुए बोला, पगली, तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी प्यार किया है, हमारा प्यार तो 7 जन्मों तक रहेगा। इतना बोला आदित्य ने तो प्रिया थोड़ा सा खुश हो गई और जल्द ही मैं अपने घर वालों से, तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे हाथ मांगने जरूर आऊँगा। ये सुनते ही प्रिया तो बहुत खुश हो गई। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। कुछ ही महीनों में दोनों की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई। अब दिन ब दिन आदित्य और प्रिया का प्यार भी बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन आदित्य ने प्रिया से फ़ोन करके कहता है कि प्रिया, आज मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए। ये सुनकर प्रिया बहुत खुश होकर आदित्य से कहती है कि आदित्य, आज तो तुमने मुझे सरप्राइज ही कर दिया। तुम जल्दी आ जाओ और मैं जल्दी ही तैयार हो जाती हूँ। तो करीब 1 घंटे में ही आदित्य और उसके माता पिता प्रिया के घर पहुँच जाते हैं। लेकिन तब जब आदित्य प्रिया के घर पहुँचता है तो क्या देखता है कि प्रिया का तो इतना बड़ा घर था, पर मन ही मन ये सोचता है कि शायद प्रिया के पिताजी बहुत अमीर हैं, लेकिन हमारा परिवार तो इनके आगे कुछ भी नहीं। तभी आदित्य ने प्रिया के घर की बेल बजाई। बेल बजते ही प्रिया समझ जाती है कि आदित्य आ गया है और वो अपने नौकर को ना कहकर खुद ही दरवाज़ा खोलने चली जाती है और आदित्य व उसके परिवार का स्वागत करती है और उन्हें अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही आदित्य के माता पिता इतने बड़े घर को देखकर भी सोचते हैं, पता नहीं प्रिया के पिताजी यह रिश्ता के लिए हाँ करेंगे भी या नहीं। बड़ी उलझन में थे। तभी अचानक प्रिया के पिताजी भी आ जाते हैं और सभी के लिए नाश्ता पानी मंगवाते हैं। तभी आदित्य के पिताजी ने आदित्य के प्रिया के पिताजी से प्रिया का हाथ मांगा। तो प्रिया के पिताजी ने आदित्य से पूछा कि बेटा, तुम क्या काम करते हो। तब आदित्य ने बड़ी प्यार से कहा, अंकल जी, मैंने रेलवे में बड़ी पोस्ट पर फार्म भर रखा है और मैंने उसके पेपर भी दे दिए हैं और बस अब रिजल्ट आना ही बाकी है। तभी प्रिया के पिताजी ने फिर से ये पूछा, उस रेलवे की पोस्ट पर तुम्हारी सैलरी कितनी होगी। तो आदित्य ने कहा, अंकल जी, कोई 30,000 के आसपास होगी। ये सुनते ही प्रिया के पिताजी ने आदित्य से बड़े ही गुस्से में कहा, तुम्हें पता है कि 30,000 तो मेरी बेटी 10 दिन में खर्च कर देती है, और तुम्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि मेरी बेटी प्रिया हर हफ्ते 8 से 10,000 की तो बाहर की शॉपिंग करके ही खर्च कर देती है। ये सुनते ही आदित्य के पिताजी ने भी गुस्से में प्रिया के पिताजी से कह दिया कि शायद आपको इस धन दौलत पे ज़्यादा ही घमंड है। तो रखिए अपनी धन दौलत अपने पास और अपनी बेटी की शादी किसी करोड़पति के से ही करवाना, तभी वो आपकी बेटी को खुश रख पाएंगे। आदित्य अपने पापा से हाथ पकड़कर, नहीं पापा, आदित्य पापा, चलो यहाँ से बेटा,
हम तेरा रिश्ता कहीं और करवा देंगे। तभी ये आदित्य प्रिया के पिताजी के आगे हाथ जोड़कर कहता है, अंकल जी, आपकी बेटी से बेहद प्यार करता हूँ और प्रिया भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो प्लीज़ इस रिश्ते के लिए आप मान जाइए। आपसे मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को कभी भी दुखी नहीं रखूँगा। ये सुनते ही प्रिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं भी आदित्य से बेहद प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना किसी भी कीमत पे नहीं रह सकती, किसी भी कीमत पे किसी और से शादी नहीं कर सकती। बेटी की यह बात सुनकर उसके पिताजी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। तभी प्रिया रोती हुई अपने कमरे में चली गई और प्रिया के पिताजी ने गुस्से में अपने नौकर से कहा, इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। ये सुनते ही आदित्य और उसके माता पिता बड़े ही उदास होकर प्रिया के घर से चले गए और जल्द ही प्रिया के पिताजी ने प्रिया की एक बड़े घर में शादी तय कर दी और उन्होंने उसकी ज़बरदस्ती 1 ही महीने के अंदर सगाई भी कर दी। अब आदित्य की नौकरी लग चुकी थी। एक दिन अचानक प्रिया ने आदित्य को फ़ोन करके ये कहा कि आदित्य, तुम कहाँ चले गए? मैंने कितनी बार तुम्हारा नंबर मिलाया लेकिन तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था। और मैंने अपनी सहेली को भी ये कितनी बार तुम्हारे घर भेजा था मगर तुम्हारे घर पर ताला लगा हुआ था। फिर मुझे तुम्हारा ये दोस्त मिला तो मैंने उससे यह नंबर तुम्हारा मांगा है, तब तुम्हें फ़ोन किया है। मेरे पिताजी ने मेरी सगाई ज़बरदस्ती ही किसी और से करवा दी है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ आदित्य, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। तब आदित्य ने कहा, पागल कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाना कि जिससे तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। और हमारा प्यार सच्चा है प्रिया, तो हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिया, अगर हमने अपने घर से भागकर शादी की तो तुम्हें पता है जीवन में आने वाले वक्त में हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे और फिर हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। प्रिया, ऐसा मत करना। इसीलिए प्रिया, हमें हमारे प्यार पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और उस भगवान पर भी जिसने हम दोनों को सच्चा प्यार करवाया। बस तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारे घर वाले तुमसे कह रहे हैं। ये बात कहते हुए आदित्य की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन उसने अपना सारा दर्द छुपाते हुए प्रिया को गलत कदम उठाने से बचा लिया। अब प्रिया ने रोते हुए कहा, आदित्य, क्या बताऊं? ठीक है, मैं तुम्हारे कहने से अपने परिवार की बात मानकर शादी जरूर कर लूँगी, मगर ये बात याद रखना, शादी करके किसी और के पास मैं रहूँगी, आत्मा सिर्फ तुम्हारे पास रहेगी। इतना ध्यान रखना आदित्य, मैं प्यार तुमसे ही करती रहूँगी। ये कहकर प्रिया रोती हुई फ़ोन को काट देती है। आदित्य भी बहुत रोता हुआ ज़मीन पर बैठ जाता है और प्रिया की शादी दिन ब दिन आ ही गया। अब तो उसके चौखट पर बारात भी आ गई। तभी अचानक जैसे ही प्रिया दुल्हन के जोड़े में सीढ़ियों से उतर रही थी, वैसे ही बड़ी तेज़ी से चक्कर आ गए और वो चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ गिरती हुई चली गई। तभी बेहोश भी हो गई और प्रिया के सिर और पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई और शायद पैर की हड्डी भी टूट गई थी। तभी प्रिया के पिताजी ने फटाफट एक एम्बुलेंस बुलाई और प्रिया को तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर गए। और तभी आदित्य के पास एक दोस्त ने कॉल किया और उसे हॉस्पिटल बुला लिया। आदित्य को हॉस्पिटल में देखकर प्रिया के पिताजी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, मगर वहाँ उनके सभी रिश्तेदार होने के कारण वो उससे कुछ कह नहीं पाते। तभी डॉक्टर प्रिया का इलाज करके बाहर आते हैं तो प्रिया पिताजी से डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, क्या मेरी बेटी ठीक है? डॉक्टर, तब कि उसके पैर में बहुत कुछ हड्डियां टूट गई हैं, इसीलिए हमें उसका छोटा सा ऑपरेशन कर दिया है और हाँ, आज शायद उसका पैर हल्का सा टेढ़ा भी रहेगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तब प्रिया के पैर के बारे में सुनकर प्रिया के होने वाले ससुर ने उसी समय प्रिया से
अपने बेटी की शादी से बिल्कुल ही मना कर दिया। तभी प्रिया के पिताजी उसके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि समधी जी, आप इस शादी के लिए कैसे मना कर सकते हैं? हमारी शादी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप ऐन वक्त पर इस शादी के लिए मना कर रहे हो। कृपया समधी जी, हमारी इज्जत को समझिए, हमारी बहुत बदनामी होगी, और इस शादी के लिए मना मत करिए। आप चाहे तो मुझसे 10 से 15 लाख रुपए और ले लीजिए, मगर मेरी बेटी को अपना बहू बना लीजिए, और मैं कुछ भी करके आपकी प्रिया का पैर बिल्कुल पहले जैसा करवा दूंगा। तभी दूल्हे का बाप प्रिया के पिताजी से हाथ हटाते हुए बोलता है, गुस्से से कहता है कि तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? तुम मेरे बेटे को 10 से 15 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो? हाँ, तुम्हें पता भी है 10 से 15 लाख तो बेटा मेरा यूं ही खर्च कर देता है। और तुम्हारी बेटी के साथ अपना बेटे की शादी इसलिए नहीं करवा रहा था कि तुम्हारी बेटी बहुत ही सुंदर है, मगर अब तो बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। उसका पैर टूट गया है, तुम्हारे यहाँ इसे अपशगुन कहते हैं हमारे यहाँ, इसीलिए मैं अभी तुम्हारी बेटी से अपना रिश्ता पूरी तरह से तोड़ता हूँ। यह कहकर अपने बेटी को पूरी बारात को वापस लेकर चला जाता है। इस तरह प्रिया का बाप बहुत दुखी होता है। प्रिया के पिताजी हॉस्पिटल में बहुत रोने लग जाते हैं, और उन्हें वो सारी पुरानी बात याद आ जाती है कि उन्होंने आदित्य के पिताजी से भी ऐसे ही बोला था और उनकी बहुत बेइज्जती की थी। उसी तरह आज उनकी भी बेइज्जती हो गई, पैसा धरा का धरा रह गया। ये बात सोचकर प्रिया के पिताजी बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी अंदर से एक नर्स प्रिया को व्हील चेयर पर बाहर लेकर आई, और प्रिया भी बहुत ही रोने लगी। तभी प्रिया के पिताजी ने रोते हुए प्रिया से कहा, बेटी, अभी तेरे होने वाले ससुर ने रिश्ता तोड़ दिया। वो दूल्हे और बारात को वापस लेकर चले गए। तभी प्रिया अपने पिताजी को हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि पिताजी, जो होता है तो अच्छे के लिए होता है, और आपकी बेटी का दूल्हा और बारात आपके बिल्कुल सामने ही खड़े हैं। तभी प्रिया के पिताजी देखते हैं, और आदित्य और उसके पिताजी सभी दोस्त हाथ जोड़कर खड़े थे। तभी प्रिया अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, अब फैसला आपके हाथों में है कि आपको अपनी धन दौलत के बराबरी वाला लड़का चाहिए, या आपकी इज्जत रखने वाला, मुझसे सच्चा प्यार करने वाला। ये सुनते ही प्रिया के पिताजी ज़ोर ज़ोर से आदित्य से गले लगाकर रोने लगे, और आदित्य के पिताजी के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उस दिन मैंने आपकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती की, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस वक्त मैं अपनी धन दौलत में अंधा हो चुका था। तभी आदित्य के पिताजी ये कहते हैं कि आप ये माफ़ी मांगना छोड़िए और आदित्य और प्रिया जी की शादी की तैयारियां कीजिए। तब सभी लोग शादी में पहुंच जाते हैं। प्रिया के पिताजी बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन प्रिया के पैर में चोट लगी थी तो शादी के फेरे कैसे ले पाती, और आदित्य ने प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया, और गोद में उठाकर आदित्य ने सारी रस्में पूरी कर दी। और आदित्य ने प्रिया से कहा कि मैंने कहा था ना प्रिया, अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो ज़रूर मिलेगा, देखा ना आप तुमने। ये सुनते ही प्रिया बहुत खुश हो जाती है। आदित्य की गोद में बैठे बैठे उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे, और उसको वो मिल गया था जो उसका सच्चा प्यार था। उसको महसूस नहीं हो रहा था कि सच में आज मम्मी पापा सबकी मर्ज़ी से हम दोनों एक हो गए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में प्रिया के पिताजी को भी सबक मिल गया, और आदित्य के और प्रिया को अपना प्यार भी मिल गया। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि माँ बाप की बेइज्जती करके हमें कभी कुछ नहीं मिल सकता। हम जो माँ बाप को अच्छा लगे वही हमें करना चाहिए। माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि हमारी बेटी की खुशी या बेटी की खुशी किस चीज़ में, पैसों को ना बराबरी करते हुए अपने बच्चों की खुशियों को तो देखिए और उन्हीं में खुश रहना सीखिए। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारी ये प्रिया और आदित्य की स्टोरी कैसी लगी वो भी बताइए।
और साथ में ये अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ रेसिपी भी शेयर की है। ये तरीका आपको हमारा कैसा लगा? अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त और रिश्तेदार साथ शेयर कीजिए। उन्हें भी सुनाइए कि देखिए कितना बढ़िया तरीका हमने रेसिपी को शेयर करते करते और स्टोरी को सुना सुना के इंटरेस्ट हो किचन में पता भी नहीं चला। तो इसी तरह से आप हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ और एक हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।